अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त ज़िशान उमर। आज की जो हमारी थ्योरी है वो है इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है। इक्विटी थ्योरी जैसे कि लफ्ज़ इक्विटी से ही हमें पता चल रहा है कि यानी कि हमें दो होती है ना टर्म, एक होती है इक्वालिटी, एक होती है इक्विटी। इक्वालिटी तो ये होता है कि बराबरी होनी चाहिए, लेकिन इक्विटी जो होती है वो ये होती है कि बराबरी नहीं बल्कि जो है ना वो अदल होना चाहिए। यानी जैसे हम इक्वालिटी कहते हैं ना, इंसाफ होना चाहिए, और इक्विटी कहते हैं कि अदल होना चाहिए। अब इसको हम ये भी कह सकते हैं ना कि जैसे अब मेरे पास दो शख्स आए हैं और भूखे हैं, तो मतलब उनको मैंने खाना देना है, तो मैं दोनों को एक एक रोटी दे दूं तो ये मेरा जो है ना वो मैंने इक्वालिटी की है, तो कि दोनों को एक एक रोटी दी है। लेकिन फिर मैंने ना एक को दो रोटियां दी, एक को, क्योंकि एक की जिसामत बड़ी है और वो ज़्यादा भूखा है, तो मैंने उसको दो रोटियां दे दी। एक की जिसामत थोड़ी है, छोटा है, मैंने उसको एक रोटी दी। तो ये मेरे पास इक्विटी होगी कि जिसको जितना चाहिए उसको उतना दिया जाए। ठीक है। तो ये इक्विटी और इक्वालिटी से ही है। ये इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आपकी यहाँ पे कुछ ना कुछ समझ आ रही होगी। चले, थ्योरी शुरू करने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि मेरे जो सुनने वाले हैं उसमें जो हैं 70% लोग जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, 30% वो मुझे सुनते हैं जो मेरे चैनल। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर आते हैं और आपको एजुकेशन के सब्जेक्ट के लिहाज से अगर मेरी समझ आती है, अगर ये बेस्ट लगता है, तो फिर हक बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी जो है वो मौजूदगी शो करें कि आप जो है वो मेरे साथ मेरे से तैयारी कर रहे हैं या फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा जी, इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जॉन एडम्स ने दी थी और 1963 के अंदर इसने दी थी। इस थ्योरी के अंदर जो है ना वो कहता है कि दिस टू टॉक अबाउट इंडिविजुअल, हाउ इंडिविजुअल मोटिवेट टू वर्क, कि कोई एक 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 फ़र्द वाहिद की बात करती है ये थ्योरी। और ये थ्योरी कहती है कि एक फ़र्द वाहिद जो है वो कैसे मोटिवेट होता है। और ये थ्योरी कहती है कि तमाम जो लोगों हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती चाहिए, ऐसे एक इक्वल इन्वायरमेंट मिलना चाहिए ताकि वो अच्छा काम कर सकें। इस थ्योरी के अंदर एक और मसला भी है कि ये परसेप्शन के ऊपर बहुत मैटर कर रही होती है। मैं आपको आगे बताता हूँ कि परसेप्शन से यहाँ क्या मुराद है। ठीक है। अब ये देखें, एक तो इसके अंदर ना 5 उसने प्रिंसिपल बताए हैं। देयर आर 5 की प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी थ्योरी। पहला क्या है? इक्विटी हो जी। दूसरा, इक्विटी कोई इन इक्विटी हो गया। तीसरा, परसेप्शन ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ इक्विटी। फोर्थ है परसेप्शन ऑफ फेयरनेस। और फिफ्थ है इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट, इसे इम्प्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। अच्छा, अब इक्विटी क्या होता? इक्विटी ये होगा कि जो हमारे हम फ़र्द वाहिद की बात कर रहे हैं ना, तो मैं अब मिसालों के साथ बताऊंगा कि एक शख्स मेरे पास काम करने के लिए आया है और उसको मैंने एक ख़ास सैलरी जो है वो ऑफ़र की है। मैंने उसको 20,000 ऑफ़र किया है कि ये काम का मेरी वीडियो एडिटिंग का और रिकॉर्डिंग का मैं आपको 20,000 पर मंथ दूंगा। रोज़ाना आपने एक वीडियो को एडिट करके अपलोड करके एसईओ का वगैरह करनी है। ठीक है। मैंने उसको 20,000 रुपये कर दिए। अब वो ये मैं उसके साथ, अब मैंने दूसरा बंदा रखा है, उसके साथ भी वो एक और यूट्यूब चैनल, उसके लिए उसने भी सेम करना है यही। अब क्या होता है कि उसको मैं 30,000 दे रहा हूँ, इसको मैं 20,000 दे रहा हूँ, और दोनों का एक काम है, तो ये तो उनके अंदर क्या होगी, ये इनइक्विटी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं उसको भी 20 दे रहा हूँ, इसको भी 20 दे रहा हूँ, तो अब उसके जहन के अंदर आएगा कि यहाँ पे जो है ना वो हमारी इक्वल है, काम है, इक्वल हमारी सैलरी है। तो ये चीज़ उन्हें मोटिवेट करेगी और इसको हम कहते हैं इक्विटी कहते हैं। इनइक्विटी ये हो जाएगा कि जिसमें मैं एक बंदे को 30 दे रहा हूँ और दूसरे को 20 दे रहा हूँ। इस सूरत के अंदर वो जो है ना वो समझेंगे, डिमोटिवेट होगा दूसरा बंदा कि मैं भी उतना ही काम कर रहा हूँ, मुझे 20 दे रहे हैं, उसको 30 दे रहे हैं। तो ये वाली जो सूरत हाल होती है कि जिसके अंदर काम तो बहुत ज़्यादा है लेकिन बोनस या सैलरी वो कम है, तो वो इनइक्विटी हो जाती है। फिर रिस्टोरेशन ऑफ इक्विटी क्या होती है? अब क्या, अब जिस बंदे को मैं 20 दे रहा हूँ और दूसरे को मैं 30 दे रहा हूँ, अब जो 20 ले रहा है ना वो क्या करेगा कि वो शख्स काम थोड़ा कम करेगा। वो कहेगा कि जो है मुझे चूँकि ये 20 देता है तो मैं काम भी 20 का ही करूँगा। तो वो अपनी काम की प्रोडक्टिविटी कम कर लेता है और अपने आप को बैलेंस करता है। तो वो अपने आप को उस इक्विटी के ऊपर लेके आता है कि जी मेरा चलो ठीक है, मेरी सैलरी थोड़ी है तो मेरा काम भी तो अब थोड़ा है। तो अपने आप को वो शख्स बैलेंस करता है। फोर्थ में क्या होता है कि वो देखिए कि ये परसेप्शन के ऊपर बेस कर रही होती है। सम टाइम ऐसे है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गए हैं और वहाँ पे जो सीनियर मेंबर है वो 8-10 साल उसने कंपनी को दिए हैं और आप नए गए हैं। काम दोनों का सेम है, नो डाउट, लेकिन एक बंदा सीनियर है, पहले से कंपनी को खिदमत दे रहा है, आप नए आए हैं। और जो नया बंदा है उसको अगर सैलरी कम मिलेगी तो उसके अंदर जो इनइक्विटी आएगी,
फीलिंग आएंगी कि मेरे साथ इंसाफ अदल नहीं हो रहा, तो ऐसी सूरत में बेसिकली उसने परसेप्शन बना ली है ना कि मेरे से इंसाफ नहीं हो रहा, लेकिन उसको रीज़न नहीं देता। ऐसी सूरत के अंदर हमें जो है वो जो परसेप्शन उसकी है, जो उसका सोचना है, ये गुड बैड बिहेवियर, तो उसको हम मोल्ड करने की कोशिश करें कि उसकी परसेप्शन को फेयर करें कि वो उसकी परसेप्शन ठीक हो जाए। फिफ्थ लास्ट जो इसका की प्रिंसिपल है वो ये है कि हमें किसी के साथ बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ हमें एक्स्ट्रा केयर नहीं देनी चाहिए, हमें अपने एम्प्लॉइज़ के साथ इक्वल रिलेशनशिप रखना चाहिए, ये इक्विटी थ्योरी कहती है। यानी जब एम्प्लॉय हमारा ये परसीव करेगा ना कि मेरे साथ इंसाफ हो रहा है, मुझे मेरी मेहनत के मुताबिक जो है वो सैलरी मेरे मुआवजा मिल रहा है, तो उसके अंदर इक्विटी की फीलिंग आएंगी। जब इक्विटी की फीलिंग आएगी तो वो बंदा मोटिवेट होगा, वो बंदा बेहतर काम करेगा, उसका गुड रिलेशन होगा, इनपुट और आउटपुट, वो अच्छी इनपुट देगा, उसको उसके बदले में अच्छी आउटपुट मिलेगी। तो बेसिकली इक्विटी थ्योरी यही कहती है कि हमें क्या करना चाहिए, अदल करना चाहिए, हमें हर शख्स को उसके वर्क के अकॉर्डिंग जो है वो देनी चाहिए, फ़र्क नहीं रखना चाहिए। ये हमारे पास ये थ्योरी कहती है। बाकी इसको आप देख लीजिएगा, इसके अंदर वो ग्राफ के ज़रिए इस चीज़ को समझाया गया। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे सिर्फ दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।